नमस्कार दोस्तों इस साल 2021 में कार्तिक माह की शुरुआत 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगी। कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना फलदायी होता है। दोस्तों, साल के 12 महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में स्नान निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान का पुण्य देता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए भी इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। दोस्तों, यह बहुत ही पवित्र और उत्तम महीना माना गया है और इस महीने में किसी नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना फलदायी होता है। अगर आप किसी नदी पर नहीं जा सकते तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं कार्तिक स्नान का लाभ क्या है, क्यों कार्तिक में स्नान किया जाता है। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी जो जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन एक ऋषि के पास आई। वह बहुत ही परेशान थी और उसने ऋषि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर वह बैकुंठ चली गई। दोस्तों, इसी में देवी रुक्मणी की भी कथा आती है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान किया करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में उनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया और इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी बनी और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस महीने में अन्न दान करता है, दीप दान करता है, उस पर कुबेर महाराज की कृपा होती है और मैं भी उस पर कृपा करता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ आ जाता है कार्तिक स्नान में से कैसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसमें कथा आ जाती है शंखासुर नामक एक दैत्य की। शंखासुर नामक असुर था जिसे ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक मास में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भी कृपा करेंगे और जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और इसी के अनुसार और इसलिए कार्तिक मास का नाम कार्तिक मास क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। शास्त्रों में कार्तिक मास को उत्तम मास बताया गया है क्योंकि इस माह भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं।
स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध भी इसी माह में किया था। इसके लिए इसका नाम कार्तिक माह पड़ा। साथ ही भगवान विष्णु नारायण रूप में धरती पर जल में विश्राम करते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करना उपासना हवन आदि करने के समान विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, मोक्ष का द्वार कहा गया है कार्तिक के महीने को। क्यों कहा गया है कार्तिक मास को मोक्ष का महीना, यह भी जान लेते। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीप दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है और इस मास में की गई प्रार्थना सीधी देवों तक पहुंचती है और इसीलिए इसे मोक्ष का द्वार भी कहा गया है। इस मास में दान पुण्य का बहुत ही महत्व बताया गया है और इसमें दीप दान और अन्न दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो हम आपके साथ साझा करने चाहते थे। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।